दोस्तों, जब भी हम यूरोप के मुल्क स्विट्ज़रलैंड के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है ब्रांडेड घड़ियों, चॉकलेट और वहाँ के खूबसूरत मनाज़र हमारे जहन में आते हैं जो वहाँ देखने को मिलते हैं। और हम पाकिस्तानियों के जहन में तो एक इजाफी ख्याल स्विस बैंक का भी आता है। क्या आप दोस्तों जानते हैं कि ये मुल्क 20वीं सदी में होने वाली जंगों में मुकम्मल गैर जानिबदार रहा और शायद ही कोई मुल्क इन जंगों में गैर जानिबदार रहा हो। दोस्तों, इतना पुरअमन मुल्क, लेकिन यहाँ पर रहने वाले हर तीसरे अफराद के पास असलहा मौजूद है। दोस्तों, इसकी आखिर क्या वजह है? और क्या दोस्तों स्विस लोग अपने ही पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को चैलेंज कर सकते हैं और हत्ता के ये आइन को भी चैलेंज कर सकते हैं? और दोस्तों, क्या स्विस लोग अपने ही बच्चों का नाम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब मेरी वीडियो का मौजू रहेगा। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के लोग अपने पास हथियार क्यों रखते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले हर तीसरे फर्द के पास हथियार मौजूद है। दोस्तों, पिछली 5 सदियों से बज़ाहिर गैर जानिबदार रहने वाला स्विट्ज़रलैंड, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहाँ पर जराइम की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है। दोस्तों, अगर इसका मुआवजना अमेरिका के साथ किया जाए तो गन से होने वाली हलाकतों की तादाद 10% कम है। तो दोस्तों, सवाल पैदा ये होता है कि इतनी पुरअमन स्विस कौम के पास इतने हथियार क्यों हैं? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून है, हर मर्द शहरी पर यह लाजिम है वो फौजी सर्विस का आर्जी तौर पर हिस्सा बने। जब शहरी इस फौजी सर्विस को पूरा कर लेते हैं तो इनको इजाज़त होती है कि अपने हथियार अपने साथ ले जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो यहाँ पर गैर मुल्की आबाद हैं उनको भी गन रखने की इजाज़त है। इसका परमिट बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि स्विस हुकूमत की मंजूरी के बगैर बच्चे का नाम क्यों नहीं रख सकते? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, स्विस कानून के मुताबिक अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि उनको अपने बच्चे का नाम रखने के लिए मुतल्लिका हुकाम से अप्रूवल लेना पड़ता है। दोस्तों, इस दिलचस्प कानून के मुताबिक स्विस हुकूमत किसी भी ऐसे नाम को मुस्तरद कर सकती है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो या आगे चलकर उसकी शख्सियत पर कोई बुरा असर डाले। इन सब की जांच के बाद स्विस हुकूमत एक नाम फाइनलाइज करती है जो उस बच्चे का रखा जाता है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाक़या ये भी हुआ जब स्विस मौसीकार क्रिस्टाइन लूटरवर्ड को अपनी बेटी का नाम 3 मरतबा तब्दील करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद सवाल है, क्या स्विस शहरी अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकते हैं? दोस्तों, स्विस कानून के मुताबिक पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए कानून को कोई भी शहरी चैलेंज कर सकता है, हत्ता के शहरी किसी भी आईनी तब्दीली में भी मुआवनत कर सकता है। दोस्तों, इसका तरीका यूँ है कि अगर कोई शहरी समझता है कि कोई कानून साजी ठीक नहीं हुई तो ये शहरी को हक हासिल है कि वो इसे चैलेंज कर सके। दोस्तों, इसका प्रोसीजर कुछ यूँ है कि उस शहरी को 100 दिन के अंदर 50,000 शहरियों के सिग्नेचर लेने होंगे। उसके बाद कौमी सतह पर एक रेफरेंडम कराया जाता है। अगर अक्सरियत का वोट इस कानून साजी के खिलाफ आया तो उस कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा। और इसी तरह दोस्तों, अगर कोई शहरी अपने आइन में कुछ तब्दीली करना चाहता है तो उसका तरीका भी यही है। फ़र्क दोस्तों इतना है कि वहाँ 50,000 की जगह 1 लाख शहरियों के दस्तखत होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद सवाल ये है कि स्विट्ज़रलैंड का हेड ऑफ स्टेट एक नहीं है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के हुकूमती मामलात कोई एक शख्स नहीं चलाता, बल्कि ये काम 7 मेंबर पर मुश्तमिल एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ज़िम्मे है। और यही काउंसिल फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदार होती है, जहां हर शख्स मुतल्लिका डिपार्टमेंट का हेड होता है। और दोस्तों, इन्हीं 7 मेंबरों में से एक को 1 साल के लिए कन्फेडरेशन का सदर चुना जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, उसको हेड ऑफ स्टेट नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पूरी काउंसिल ही हेड ऑफ स्टेट का दर्जा रखती है। बल्कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सदर को बराबर के शहरियों में पहले नंबर पर ज़रूर होता है, लेकिन उसके पास कोई इजाफी इख्तियार नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद सवाल ये है, क्या स्विस लोग ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं? दोस्तों, चॉकलेट दुनिया के हर कोने में बहुत शौक से खाया जाता है, लेकिन दोस्तों स्विस शहरी फी का सालाना चॉकलेट इस्तेमाल करने के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं।
दोस्तों फॉग के मुताबिक एक स्विस शहरी सालाना 25 पाउंड से ज़्यादा चॉकलेट खा जाता है। दोस्तों याद रहे कि इस लिस्ट में दूसरा नंबर अमेरिका का है, जहां हर शहरी सालाना 20 पाउंड चॉकलेट खा जाते हैं। दोस्तों 1875 में दुनिया की पहली मिल्क चॉकलेट भी स्विट्ज़रलैंड में ही तैयार की गई। चॉकलेट की मद में स्विट्ज़रलैंड सालाना 1 अरब डॉलर की चॉकलेट एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों सवाल ये है कि क्या स्विट्ज़रलैंड में कितनी झीलें हैं। दोस्तों अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हो और आप किसी भी सिमत में 10 किलोमीटर चलें तो आपके सामने कोई ना कोई झील आ सकती है। दोस्तों 41,000 मुरब्बा किलोमीटर के इस छोटे से मुल्क में हज़ारों छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं, जो इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। यहाँ नेपाल या पाकिस्तान की तरह ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तो नहीं हैं, लेकिन अल्पाइन नाम से मशहूर यहाँ पर यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की इसी खूबसूरती की वजह से 800 से ज़्यादा बॉलीवुड और हज़ारों की तादाद में बॉलीवुड की फिल्में यहाँ फिल्माई जा चुकी हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, क्या स्विट्ज़रलैंड में खुदकुशी के लिए मदद ली जा सकती है। दोस्तों स्विस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है तो वो किसी डॉक्टर या फिजिशियन से मदद ले सकता है। डॉक्टर उसे कोई मेडिसिन तजवीज़ कर देगा जिसे वो खाकर वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकता है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूरी है कि उसे ये दवा खुद ही इस्तेमाल करनी होगी। और दुनिया भर से ऐसे सयाह स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर आते हैं, उनको सुसाइड टूरिस्ट कहा जाता है। दोस्तों दुनिया भर के कई ममालिक में ऐसी खुदकुशी करने का कानून बनाया गया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, क्या स्विस लोग जानवरों के हकूक़ का भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में जानवरों के हकूक़ का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। दोस्तों स्विस कानून के मुताबिक आप कोई जानवर रखना चाहते हैं तो वो आपको पेयर में रखना पड़ेगा। ये कानून इसीलिए बनाया गया है कि आपकी गैर मौजूदगी में वो एक दूसरे को कंपनी दे सकेंगे। और दोस्तों इसके अलावा पालतू जानवर रखने के लिए बाकायदा क्लासेस और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, जहां इन जानवरों को खाना खिलाने और इनकी अच्छी तरह देखभाल करने की तरबियत दी जाती है। और दोस्तों अगर आप स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और आपको कुत्ता रखने का शौक़ है तो आपको कुत्ता रखने के लिए स्विस गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ सकता है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाना लाजमी होगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, स्विस लोग इतने पुरअमन क्यों हैं। दोस्तों स्विस कौम की पुरअमन और गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी इब्तदाई पेशरफ्त 16वीं सदी में हुई, जब 1515 में स्विस कॉन्फेडरेशन को फ्रांस के हाथों शिकस्त हुई। इस हार के बाद स्विस कॉन्फेडरेशन ने अपनी पॉलिसियों को तब्दील कर लिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ और मफाद की खातिर हर सूरत तसादुम से बचने की पॉलिसी को अपना लिया। दोस्तों लंबे अरसे तक पुरअमन रहने की वजह से कई बड़ी तंजीमों ने भी अपने हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में बना रखे हैं, जिनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। दोस्तों इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है, जबकि इस तंजीम के बानी एक स्विस और एक फ्रेंच शहरी ही थे। दोनों को एक साथ ही नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड भी दिया गया, जबकि इसके अलावा फीफा का हेड क्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है। दोस्तों सदियों से अपनी गैर जानिबदाना पॉलिसी पर स्विट्ज़रलैंड कभी नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बना। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड एक बहुत महंगा मुल्क है, बल्कि यहाँ पर महंगाई के बद वैल्यू ज़रूर मिलती है। यहाँ पर वर्कर को अच्छा मुआवजा अदा किया जाता है, बल्कि यहाँ पर टीचर की जॉब हाईली पेड जॉब है। यहाँ पर कुछ टीचर तो ऐसे भी हैं जो माहाना 1 लाख US तक कमाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह 5% से भी कम है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड खुश रहने वाले ममालिक की लिस्ट में फिनलैंड और डेनमार्क के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों अगर एवरेज एज की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर एवरेज एज 84.25 ईयर है। दोस्तों अगर स्विट्ज़रलैंड की आबादी की बात की जाए, स्विट्ज़रलैंड की आबादी 90 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों अगर आप स्विस शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ पर आपको 10 साल गुजारने के साथ साथ यहाँ की 4 कौमी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान सीखना लाजमी होगा। और दोस्तों मज़े की बात तो ये है, इन चारों ज़ुबानों में इंग्लिश ज़ुबान नहीं है। दोस्तों इस लिहाज से कह सकते हैं
स्विस शहरियत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को स्विट्ज़रलैंड के बारे में और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन स्विस बैंक के बारे में ज़रूर पता है। दोस्तों, स्विस बैंक ब्लैक मनी को छुपाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के वो अफराद जो अपने मुल्क से चोरी करके या ब्लैक मनी का पैसा स्विस अकाउंट में जमा करवाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपनी साइलेंट कॉमेडी की वजह से दुनिया भर में जाने जाने वाले चार्ली चैपलिन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल भी स्विट्ज़रलैंड में ही गुजारे। उनकी वफ़ात के बाद उनको यहीं दफन किया गया था। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के बारे में दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।